हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से। मैंने आप लोगों को 1 2 3 बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, सिखा दिया है, समझा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है और आप लोगों को समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, ज्ञात करें चर XYZ आदि में कौन चर परमेय है और कौन चर अपरमेय है, निरूपित करने के लिए कहा गया है। इसमें जो एक्स वाई जेड में कौन सा अचर परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है, यही निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे इसको, तो यहाँ से x बराबर ये स्क्वायर है, इससे आएगा तो ये रूट हो जाएगा ये, लेकिन प्लस माइनस अंदर रूट 15 हो जाएगा। और ये एक अपरिमेय संख्या है, ये आप सभी को पता होगा, इसमें बताने वाला कोई बात ही नहीं है। रूट 15 आप सभी को पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पे अगर y बराबर करें तो यहाँ भी ये रूट प्लस माइनस रूट 16 हो जाएगा, तो y बराबर प्लस माइनस 4 होगा। प्लस में भी 4, माइनस में भी 4, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद z बराबर करें अगर तो 0 प्लस माइनस अंदर रूट 0.09, इसका वर्गमूल निकल के आएगा प्लस माइनस 0.3। इस ये जो है ये एक परिमेय संख्या है। मैंने आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो एक बार देखिए उस वीडियो को भी, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या ही है। और मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। इसमें यही कहा गया था कि कौन सा चर परमेय है और कौन सा अपरमेय है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। इसमें x अपरमेय है और y z परमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो सबसे पहला 5 का 1 √47 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कहा गया कौन कौन परिमेय है कौन कौन अपरिमेय है। तो चलिए √47 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ये। मैं ऐसे लिखूंगी, आप लोगों को लिखना है ऐसे, जैसे ये है उसके बाद डैश दे देना है, लिखना है यह अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है √19 सेकेंड √19, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। इसका मतलब है ये नीचे में भी अपरिमेय संख्या ही लिखा हुआ है। उसके बाद है तीसरा √576, ये जो है √576 ये किसी का वर्गमूल होता है, किसका होता है तो 23 या शायद 24 का होता है। तो ये क्या है तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तीसरा। उसके बाद चौथा है 1.23 दो 2 दो कितना है 3 है, और उसके बाद डैश डैश है। मैंने आप लोगों को बताया था वैसी संख्या जो ना तो रिपीट हो और ना ही कटे, वो क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि यहाँ पे 1.2 1 3 है, उसके बाद फिर 2 3 सॉरी फिर 2 फिर 3 बार 3, और फिर उसके बाद डैश डैश, इसका मतलब है उसके बाद फिर 2 होगा, फिर 4 बार 3 होगा। तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या ही है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में है 0.9817, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। उसके बाद लास्ट में बच गया छठा क्वेश्चन
इसमें है 2.201, 2 ठो 0, 2 ठो 2, 2 ठो 0, 1, 3 ठो 2, 3 ठो 0, 1 डैश। ये ऑपर में संख्या है। आप लोगों को मैंने जैसे बताया वैसे इसका आंसर करना है अपनी कॉपी में। मुझे बस आप लोगों को समझाना है, इसलिए मैं किसी तरह लिख सकती हूँ, आप लोगों को बस समझना है। छठा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? इसमें कहा गया है कौन सी संख्या अपरिमेय है। पहला है √36/64। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का 8 होता है, तो ये 6/8 आ गया। तो ये परिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप सभी को पता होगा, बताने वाला कोई बात ही नहीं है। 6 का आंसर दूसरा होगा, क्या है, √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला अगर इसमें देखिए 6 का 3 देखिए अगर, तो -9/49 है। तो -9 और √49 का जो है मान वो 7 निकल के आएगा, तो -9/7 होगा, और माइनस वाला संख्या भी परिमेय होता है। उसके बाद है चौथा जो है अंदर रूट 9/81, 9 का 3 और 81 का 9 होगा, 3/9 इसका आंसर होगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा, और मैंने परिमेय संख्या के बारे में आप लोग को बताया है, इसीलिए आप लोग उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद अगर ये चैप्टर पढ़ेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका विश्वास मानिए आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? पहला और दूसरा इसमें दिया गया है 4 है, पहला में 4 है, इसमें अपरिमेय, सॉरी इसमें कहा गया है जो कौन सा अपरिमेय नहीं है, इसमें जो नहीं है उसको लिखना है। तो 2/√3 ये अपरिमेय है, √3/4 ये अपरिमेय है, अंदर रूट 25/49 ये एक परिमेय संख्या है, अंदर रूट 25/49 ये एक परिमेय संख्या है। इसमें कहा ही गया है कि कौन सा संख्या इसमें परिमेय नहीं है, सॉरी अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब वो परिमेय होगा। तो ये संख्या जो है ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। इसका ये 7 का ये पहला इसका आंसर होगा ये। अब दूसरा का अगर बात करें तो 3/√2 ये अपरिमेय है, 1/2 ये परिमेय संख्या है, इसका आंसर इतना होगा। और मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई नहीं हो रहा होगा, अगर वो वीडियो आप लोग देखे होंगे परिमेय और अपरिमेय वाला। निम्नलिखित में कौन विजातीय है? देखिए इससे पहले कहा गया था कि इसमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, परिमेय को चुनिए अपरिमेय को चुनिए। इसमें कहा गया था कौन विजातीय है। विजातीय का मतलब है सारा के सारा परिमेय होगा, बस एक ठो अपरिमेय निकल जाए, या तो सब अपरिमेय होगा एक ठो अपरिमेय निकल जाए, वही इसका जो तथ्य है वही निकल के इसमें आएगा। ठीक है, पहला देखिए, पहला है इसमें अंदर रूट 81/625, 81 का वर्गमूल 9 निकल के आएगा, 625 का 25 ये परिमेय है। उसके बाद फिर रूट में अंदर रूट 625/324, तो ये भी 25/18 निकल के आएगा, ये भी परिमेय है। उसके बाद 676 जो है 676 ये भी परिमेय संख्या ही है। 676 होता है 26 का वर्गमूल, तो ये भी परिमेय है। उसके बाद लास्ट वाला अगर देखें तो अंदर रूट 5/196 है, तो 5 का जो अब रूट निकालेंगे हम लोग तो ये रूट 5 ही हो जाएगा, और नीचे में 196 जो है वो 14 का शायद वर्गमूल होता है, तो वो एक मतलब रूट 5/14 हो जाएगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। इसमें वही कहा गया था कौन विजातीय है, तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा अंदर रूट 5/196, क्योंकि सारा के सारा यानी 3 ठो बाकी वाला जो है वो परिमेय निकल के आया है, और ये लास्ट वाला अपरिमेय निकल के आ गया। अब 8 का अगर सेकेंड देखें हम लोग, इसमें √7 है, ये अपरिमेय है। 3√17 ये अपरिमेय है। 4 और यहाँ से 25/256 ये परिमेय संख्या ही है। अगर ऐसे होता तो देखिए क्या है 25/256, अगर ऐसे होता तब ये अपरिमेय होता, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, यानी इंटू है यहाँ पे, तो इसका 5/256 किसका वर्गमूल होता है तो 5/16 इसका निकल के आ जाएगा। तो ये क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, और बाकी जितना भी है वो सब अपरिमेय है, तो यही विजातीय इसका निकल के आता है। इसका आंसर हो जाएगा 4
√25 बटे कितना है 256। इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। और मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये पार्ट टाइप 2 हम लोगों का ख़त्म हो रहा है आज, और ये पार्ट 2 भी था। अगले वीडियो में हम लोग टाइप 3 करेंगे और मुझे आशा है आप सभी को इसको समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग टाइप 3 करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। धन्यवाद।